हाइपर-वी या किसी भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने उसकी नेटवर्किंग जो है वो करनी है। क्योंकि आपकी नेटवर्किंग ही जो है आगे आपके लिए रास्ते खोलती है। जैसे अगर आप आइस किसी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं यूज़ करूँगा, उसके लिए नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सही प्रॉपर तौर पर कॉन्फ़िगर ना हो तो जो हार्ड डिस्क आप ऐड करेंगे आइस किसी, वो जो है वो ऐड नहीं हो सकेगी। लेट्स सपोज अगर कोई और आपने काम करना है तो वो भी सही तरीके से नहीं होगा। तो इस मकसद के लिए मिनिमम 4 जो हैं आपके पास होने चाहिए, लेकिन 3 से भी काम चलेगा नेटवर्क कार्ड और हाइपरविजर में। यहाँ पे एक नेटवर्क कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि जिससे आप मैनेजमेंट कर सकें, मैनेजमेंट कंसोल जो है वो खोल सके। उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो होना चाहिए। 100 MBPS सोचे काफ़ी है, वरना 1 GB तो आजकल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा एक और इंटरफेस कार्ड होना चाहिए जो कि आपके स्टोरेज से कनेक्ट हो, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इवन हाइपर VMware वर्चुअलाइजेशन में, ASX वर्चुअलाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा पे काम करता हूँ। इसके अलावा प्रोडक्शन पे होगा, प्रोडक्शन पे आप 2 या 2 से ज़्यादा वर्चुअल कार्ड जो है, नेटवर्क कार्ड जो है वो रख सकते हैं, ताकि फेल बैक हो या फेल ओवर हो या लोड बैलेंसिंग अगर आपने करनी है VMs के लिए, ताकि उसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ जो है अचीव कर सकें, रख सकें। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये करना है कि हमने अपनी नेटवर्किंग को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 नेटवर्क बनाऊँगा, एक आइसकजी से, दूसरा बिटवीन 2 सर्वर और एक जो है वो प्रोडक्शन। इसके अलावा मेरे पास एक और नेटवर्क कार्ड होना चाहिए जो कि मैं प्योरली मैनेजमेंट के लिए यूज़ करूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्रोडक्शन वाला जो है जो VMs के लिए यूज़ करूँगा वो मैं मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करूँगा। लेकिन प्रोडक्शन वाले में आपने ऐसा नहीं करना। आपने मैनेजमेंट और क्लाइंट्स जो कनेक्ट होंगे डिफरेंट VM से, उनकी दोनों की ट्रैफिक आपने अलग रखनी है। तो मैं सर्वर पे कनेक्ट हूँ, ये मेरा एक और सर्वर है, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर वाला सर्वर, जहाँ पे मैंने हाइपर-वी का मैनेजर खोला हुआ है, हाइपर-वी के टूल्स, और मैं क्या करता हूँ अपनी नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करता हूँ। मेरे पास 3 किस्म के नेटवर्क हो सकते हैं जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। एक्सटर्नल नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिससे मेरी VMs जो है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करती हैं। इंटरनल नेटवर्क वो होता है जो बिटवीन हाइपर-वी होस्ट और जो मेरे VMs हैं उनको जो कनेक्ट करता है, मतलब वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। और प्राइवेट जो है उसमें ये वो नेटवर्क है जिसमें सिर्फ VMs ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकेंगी और होस्ट तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो मैं डेफिनेटली मैं 3 नेटवर्क क्रिएट करूँगा जो कि एक्सटर्नल ही होंगे, क्योंकि मेरी जो कम्युनिकेशन है वो आउटसाइड द वर्ल्ड ही होगी, मतलब बिटवीन 2 सर्वर है तो फिजिकली हो रही है या स्विच से होकर ही जा रही है। इंटरनल में मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं नेटवर्क कार्ड ऐड करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्शन, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि ये वाला नेटवर्क कार्ड सेलेक्ट करो। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास एक डेडिकेटेड जो है वो नेटवर्क कार्ड है, तो मैनेजमेंट सपोज हम नाम दे दें और इस चेक बॉक्स को चेक कर लें। इसका मतलब कि सिर्फ मैनेजमेंट की जो ट्रैफिक है, यानी कि ये वाली ट्रैफिक इस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ ये वाली ट्रैफिक, मैनेजमेंट की ट्रैफिक ही इस पर अलाउ होगी। तो आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। लेकिन क्योंकि मैं दोनों मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्शन का नाम देता हूँ। और ये नाम जो है ये बहुत मस्ट है, इसको मतलब आपने याद रखना है। और दूसरे सर्वर पर जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेम नाम आपने रखना है, ताकि जब आप लाइव माइग्रेशन करें बिटवीन सर्वर्स, एक अपनी VMs जो है एक सर्वर से दूसरे VM पे मूव करें, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर मूव करें, तो नाम जो हो सेम हो। अगर नाम यहाँ पे डिफरेंट हो, इवन अगर आप एक S भी छोड़ दें और क्रिएट कर दें इस नेटवर्क को, तो जब लाइव माइग्रेशन होगी तो वो फेल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। मेरा एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो गया। ये मुझे एक वार्निंग मिल रही है, यस करता हूँ।
ये देखिए मेरा एक जो है नेटवर्क क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्शन इसका नाम है। अगर आपने वीलैन जो है इस प्रोडक्शन नेटवर्क पर अलाउ करनी है तो आप यहाँ पे वीलैन जो है इसको अलाउ कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी सर्वर की जो है डिफरेंट वीलैन है, आपकी डेस्कटॉप की डिफरेंट वीलैन है। डेफिनेटली हम हाइपर वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो हम सर्वर के लिए ही करते हैं। डेस्कटॉप के लिए तो हम मतलब उसके लिए अपना एक अलग टेक्निक है जिसको VDI या VMware के टर्म में VDI कहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट में जो है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इधर जो है स्विच जो है वो डंप स्विच यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो वीलैन की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ, एक और नेटवर्क जो कि मैं ऐड करता हूँ और नाम देता हूँ इसको प्राइवेट। ये नाम जो है मस्ट है, आपको इसको याद रखना है। अगर नेक्स्ट जो दूसरे सर्वर पर जो है अपने सेम नाम से क्रिएट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप माइग्रेशन करें, लाइव माइग्रेशन करें। और इस वक्त मैं दूसरा नेटवर्क कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और इंटरनल प्राइवेट एक्सेट्रा की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इंटर करता हूँ। वार्निंग मिलेगी, ओके। ये देखिए ये एक और नेटवर्क क्रिएट हो गया है प्राइवेट। यहाँ पे भी अगर आपने VLAN को जो है डिफाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मैं एक और नेटवर्क क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा इसका जी। ये मैं हार्ड डिस्क के लिए यूज़ करूँगा इसका जी। और इस वक्त मैं तीसरा नेटवर्क कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। डेफिनेटली इस ट्रैफिक को आपने अलग रखना है और कोशिश करनी है कि कोई भी जो है मिक्स ना हो, कोई भी वीलैन इस वीलैन के साथ मिक्स ना हो, ताकि हमारी ISKZ की जो है शेयर स्टोरेज की जो वीलैन है वो सेपरेट रहे। मेरी तीसरा नेटवर्क भी क्रिएट हो चुका है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ की है वो आपने इस हाइपर-V सर्वर 2 पे भी करनी है। वहाँ पे भी हमारे पास 3 नेटवर्क हैं। तो फिर फ्यूचर में क्या होगा कि इस नेटवर्क के थ्रू मैं इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करूँगा, किस लिए, मतलब क्लस्टर की हार्टबीट के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्विसेज है, जैसे आप एक्सचेंज का डैक सर्वर क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर NLB सर्वर फॉर क्लाइंट एक्सेस सर्वर क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई वेब सर्वर क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर भी इन दोनों के दरम्यान एक हार्ट बीट होनी चाहिए। तो ये प्राइवेट नेटवर्क जो मैंने क्रिएट किया है ये मैं हार्ट बीट के लिए यूज़ करूँगा फ्यूचर में। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये नेटवर्क जो है प्रोडक्शन, इसमें मैं अपनी VMs को डालूँगा या अपने सर्वर्स को डालूँगा। और प्राइवेट नेटवर्क है ये मैं हार्ट बीट के लिए यूज़ करूँगा। और ISKZ का जो नेटवर्क है ये आइसोलेटेड नेटवर्क है जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हार्ड डिस्क के लिए यूज़ किया करूँगा। तो ये थी मेरी नेटवर्क। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आपने और नेटवर्क क्रिएट करने हैं, जैसे इंटरनल नेटवर्क आपने क्रिएट करना है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ बिटवीन 2 VMs ही कम्युनिकेशन होगी एक होस्ट के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये सिंपल इंटरनल, यहाँ पे आप नाम दे दें एक्सटर्नल और ओके कर दें। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं ओके वो चीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है रखूँगा। और